हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर उसका एक डिटेल वीडियो थोड़ा सा बना दीजिए, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं उसको थोड़ा सा स्टडी कर रहा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उसके बारे में अभी आगे देखने वाले हैं। अगर आप लोग को मेरी ये सब हेल्पफुल वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो को हम बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टैबलेट की स्क्रीन पर। तो बेसिक जो थिंग्स हैं, देखिए सामने आपको नोटिस दिखलाई दे रहेगा, UAU PG 2024-25 करके लिखा है, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो बेसिक थिंग्स हैं वो तो सेम ही है कि भाई एलिजिबल होना के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो AIPGT में क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, लाइक कि डोमिसाइल वाला बात आएगा देहरादून में, तो वो होना चाहिए, वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सब तमाम तरह की जो बातें वो सब बेसिक हैं जो स्टेट्स में लगती हैं। ठीक, कुछ अलग जो बातें वो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 2024-2025 का, मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, रेड कलर देखिए। 2024-25 का ये काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा है आपको। MD MS कॉलेज फॉर आयुर्वेदा और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे 15% सीट जो है उसके लिए भी यहीं से काउंसलिंग हो रही है अभी हमारी। ठीक, इंपॉर्टेंट नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हैं इसको आप अलग से नोट करके रख लीजिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर इसी में आपको कॉल करके जानकारी लेनी है। यूनिवर्सिटी का एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, टेक्निकल असिस्टेंस, अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट वेमेंट कुछ करने में, तब उसको आपको याद करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मेल डाल देना है। ठीक, ये एक मेल ID लिखिए, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है पहले देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए तो भाई जो रजिस्ट्रेशन करेगा वही आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर पाएगा। तो फर्स्ट राउंड के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि 29/9/2024 से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आगे अभी 3/10 तक ये काउंसलिंग चलेगी, मतलब जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन होल्ड इफ एनी, अगर कोई कैंडिडेट्स होल्ड में है उनका एक लिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, उनका कुछ डॉक्यूमेंट कम है ज़्यादा है वो बारे में बताएंगे वहाँ पे। ठीक, तो आप उन कमियों को पूरा करके फिर आगे शायद कुछ कर पाए, था कुछ आगे उसमें होगा प्रोविजन, जब आप साइट पे देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा उससे। आगे मेरिट लिस्ट जो क्लियर दिखाई देगी, जिससे आप आगे डिसाइड कर पाएंगे कि राउंड 2 में जाना है सेंट्रल वाले या फिर यहीं पे अपने को आप अपने स्टेट की ओर बढ़ जाना है आगे, वो आप देख पाएंगे क्लियरली यहाँ पे। क्योंकि मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपका पोजीशन कहाँ बन रहा हो समझ जाओगे आप। 8 अक्टूबर को ये आएगा। फिर 9 और 10 तारीख को आपको अपने चॉइस फिलिंग करने हैं वहाँ पे। देहरादून वाले इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब उत्तराखंड वाले वहाँ पे जो 2-3 कॉलेजेस जो हैं उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 15 तारीख को आएगा और 16 से लेकर 19 के बीच में राउंड 1 का जो काउंसलिंग है उसमें जो सीट्स मिली हुई हैं उनको आपको अलॉट करना है कॉलेज जा करके, मतलब ज्वाइन करना है। ठीक, राउंड 2 और 3 आगे के जो नेक्स्ट राउंड हैं उनसे ऊपर मैं यहाँ पे मेंशन अभी नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इनकी आवश्यकता पड़ेगी तभी ये कंडक्ट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे, इसलिए अभी फिलहाल इसमें नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको क्या है, वेबसाइट चेक करते रहनी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे बढ़ते हैं। आपको मुझसे ज़्यादा इस बारे में पता होगा कि उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हैज़ 3 कैंपसेस, नेमली ऋषिकुल में है, एक गुरुकुल में है और एक फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून। 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे PG का थोड़ा सा नहीं सॉरी 2 कॉलेजेस में है, और जो मेन कैंपस है देहरादून वाला वहाँ पे केवल अभी BMS का कोर्स भी चल रहा है। ठीक, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ जाते हैं कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, जो भी काउंसलिंग फीस अभी हम आगे उसके बारे में देखेंगे वो किसी भी प्रकार से रिटर्नेबल नहीं है, सब जगह वही काम होता है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भी भरना है और अपलोड हिज और हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन के समय पे। वही वाला फोटोग्राफ और साइन आपको करना है जो AIPGT का फॉर्म भरते समय आप लोगों ने किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट देयर इज नो ऑप्शन फॉर एडिटिंग द एंट्रीज आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़ इसीलिए सोच समझ कर फॉर्म को भरिएगा और नेक्स्ट जो भी आप फॉर्म फिलअप कर ले रहेंगे उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले रहिएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिटर्न द कॉपी ऑफ द फॉर्म सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आपको जो फोटोग्राफ आप लगा रहे हैं वहाँ पे उसकी एटलीस्ट 5 कॉपी साथ में रखनी भी है। नेक्स्ट खास बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, बाकी सब नॉर्मल बातें हैं कि भाई कितना कैंडिडेट का रिजर्वेशन पॉलिसी है, कैसा क्या है, वो सब बेसिक बातें हैं जो पहले सब जगह रहती हैं, तो उसमें अपन ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यही हेल्पलाइन नंबर 1 वापस से मैं दिखला दे रहा हूँ आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का हेल्प लगे तो यहीं से आपको हेल्प मिल पाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको ध्यान से सुनिएगा और समझते चलेगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी खींच जाए पर पूरी बातों को सुनिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ पाएंगी बातें।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी फॉर MD/MS कोर्सेज इन UAU कैंपस एंड एफिलिएटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर स्टेट कोटा के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, स्टेट कोटा की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, BMS की डिग्री फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय CCIM NCISM दिल्ली, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हैव पास्ड BMS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब स्टेट वालों के लिए बता रहा अभी बात, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट हु आर नॉट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड बट हैव पास्ड BMS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड शेल आल्सो बी एलिजिबल, मतलब जो बाहर के हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में प्राइवेट कॉलेजेस में खास करके, तो बट दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन, पर आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा नहीं मिल पाएगा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे होंगे तो, बट आप पार्टिसिपेशन वहाँ पे स्टेट कोटा में कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात यहाँ पे हो गई हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वहाँ के हैं उत्तराखंड के हैं बट हैव पास्ड BMS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड शैल ऑल्सो बी एलिजिबल, और आप लोग भी एलिजिबल हैं जो बाहर से हैं वहीं के पर बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, तो आप भी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। आगे आप ये जनरल है कि सभी को इंटर्नशिप कंप्लीशन चाहिए ही चाहिए, कब तक, 31 जुलाई 2024 तक का। फिर रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट काउंसिल, वो आपको रजिस्ट्रेशन करा के रखना है। फिर मस्ट बी एनी, मतलब कहने की ये मतलब है कि जो बाहर से पढ़ के आएंगे, हो सकता है उनका बाहर भी, मान लो कोई बैंगलोर से पढ़ा है BMS, तो उसका वहीं काउंसलिंग होगा, तब भी आप अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे स्टेट कोटा के लिए, बाद में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको ट्रांसफर करा लेंगे यहाँ पे, ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मस्ट बी इन कॉमन क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट ऑफ AIA PGT 2024, मतलब कि आपका AIA PGT एग्जाम देना हुआ होना जरूरी है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और अब आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड के ही ऑल इंडिया कोटे के बारे में, ऑल इंडिया से कैसे काउंसलिंग इस स्टेट में होने वाली है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट बी द इंडियन सिटीजन, वो तो ठीक है। आफ्टर दैट, आर ओपन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स बट दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशंस, मतलब कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी, ऐसा बोल रहे हैं। फिर BMS डिग्री फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, सेम बात वही कि आपके पास BMS की डिग्री होनी चाहिए सही जगह से, फिर इंटर्नशिप सही जगह होना चाहिए, फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको, फिर जो AIA PGT एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं वही बच्चे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, वही बात अभी भी लिख रही है हमारे लिए। फिर बाकी जो नॉर्मल फिनोमिनाज हैं वही है, कितना किस कैटेगरी में परसेंटाइल है, ये सब बातें वहाँ पे लिखी हैं, उस सबको देख लीजिएगा। आफ्टर दैट ये थोड़ा सा एक डिटेल लिख दिया, इसको अपन देख सकते हैं, हालांकि आप सभी जानते हैं कि कौन कौन क्वालिफाई हैं कौन कौन नहीं। काउंसलिंग विल बी डन इन द बेसिस ऑफ मेरिट इन AIA PGT 2024 एज पर द फॉलोइंग परसेंटाइल। अब देखिए UR के लिए इतना, EWS के लिए भी इतना, और बाजू में पूरा नंबर भी लिख दिया कि किसका कितना नंबर है, तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, सब बातें यहाँ पे वापस से वही बात क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में नया कुछ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, सभी बातें को आप जानते हैं, उसमें ना कुछ समझने की कोई खास बात है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसको तो आपके लिए पढ़कर मैं बतला दे रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमन, एक्स सर्विसमैन, PH, FF ऑर्फन विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि आप लोग इस बात को समझते होंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि उसी कैटेगरी में स्पेसिफिक बच्चे, लाइक अगर कि UR है तो उसमें महिलाओं के लिए उतना आरक्षण, तो UR की जो महिलाएं हैं उस कोटे में आ जाएंगी। UR है उसमें PWD का कैंडिडेट, तो उसी सीट से उसका PWD का सिलेक्शन होगा UR वाले का, ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। आफ्टर दैट थोड़ा सा और नीचे अपन आएंगे, ये खास बात इसको देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है और अच्छी चीज़ भी लिख दी है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज हर AIA PGT कैटेगरी एक्सेप्ट OBC, मतलब कि अगर आप OBC वाले हैं तभी बस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो सेंट्रल में लिस्टेड नहीं थी या फिर सेंट्रल में लिस्टेड है पर वो यहाँ पे स्टेट में लिस्टेड नहीं है, इस वजह से उसको बस दिया गया यहाँ पे कि वो आप कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसा क्या होने वाला है। तो अच्छी बात ये है यहाँ पे कि अभी आप अगर काउंसलिंग का सोच रहे हैं तो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन फीस आपको लगेगा, जो कि सभी कैटेगरी के लिए 2000 रुपये यहाँ पे बताए गए, उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी 2000 रुपीज़ फॉर राउंड 1, राउंड 2 फॉर ऑल कैटेगरीज, बट रजिस्ट्रेशन फी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2 इज़ 2000 रुपीज़। मतलब कि
2,000 रुपये अगर आप शुरू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं राउंड 1 के पहले, तो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए आप पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। आप अगर डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेशन करने आ रहे हैं तब भी आपको 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ 2,000 इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी। बट आगे के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, जो काउंसलिंग फ़ी है, अगर किसी कारणवश जो भी आप गलतियाँ करेंगे उसकी वजह से मान लीजिए जब्त होती है, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी शैल नाइदर बी रिफंडेड नॉर कैरीड फॉरवर्डेड। मतलब ना तो ये रिफंड होने वाला है आपको, ना तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ये, ठीक है। आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है जो फीस जमा करने हैं उसके बारे में यहाँ पे, कि फॉर, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए, फॉर ऑल द राउंड्स ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी एज डिस्क्राइब्ड एबोव विल हैव टू पेड बाय ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ओनली। मतलब ऑनलाइन मेथड से ही आपको पे करना है। नो चेक और ड्रॉप्ड विल बी एक्सेप्टेड। ये आप ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या होता है चेक लेकर जा रहे थे, जितना फीस होगा तुरंत चेक काट के दे देंगे, तो वो यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक। आगे क्या लिखा है कि डिटेल ऑफ सीट्स के बारे में, कि सीट्स क्या है कि साइट पे ही डिस्प्ले की जाएगी उसी समय पे, अभी घबराने की उसमें आवश्यकता नहीं है। स्टाइफन के बारे में भी वही बातें लिखी हैं कि उत्तराखंड में खास बात यह है कि कुछ स्टाइफनरी सीट्स हैं, कुछ नॉन स्टाइफनरी सीट्स हैं, तो आप लोग को एक बार इंडिविजुअली जब वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना तो देखना पड़ेगा वहाँ पे। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, तो फिलहाल आपको पता ही है कि राउंड 1 का बस शेड्यूल आया है और उसमें जो सीट्स फिलअप नहीं होंगी या जैसा होगा उसके बेसिस पे ही आगे राउंड 2 या मॉपअप राउंड के डेट्स डिस्प्ले किए जाएंगे, तो उसके लिए अपने को वेट करना है। फिलहाल राउंड 1 में अपने को प्रोसेस अपने को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे क्या बात लिखी है देखिए, कि द रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन एनी केस। मतलब कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है कि अरे मैं भूल गई थी या भूल गया था, रजिस्ट्रेशन मेरा तुरंत कर लीजिए। पहले से ही आप अगर सोच रहे हैं कि काउंसलिंग आपको कराना है तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर सीधा राउंड 2 का जब ड्यूरेशन आएगा तो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तब आप करा पाएंगे, ठीक। आगे, if a candidate has not registered upgraded himself for a particular round of counseling, she will not be considered for seat allotment for that particular round of counseling। मतलब कि अगर आप राउंड 1 में मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें भले ही आपका रैंक अच्छा हो पर आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कि बाद मेरे में भूल गया था करके पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही अपग्रेड के लिए आप डालते हैं, और अगर नहीं डालते हैं, अगर आप अपग्रेड के लिए डाल रखें तभी आप अपग्रेडेशन के लिस्ट में शामिल होंगे। अगर नहीं चॉइस आपने किया कि अपग्रेड मुझे करना है तो नहीं होगा फिर आपका वो। फिर नेक्स्ट, इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को, कि राउंड 1 में आपको सीट मिल गई है, एंड इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, और आप उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट या ज्वाइन नहीं करते हैं, ही विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। तो आप क्या है आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हैं, बट he विल नॉट बी एबल टू क्लेम हिज हर अलॉटेड सीट ऑफ द प्रीवियस राउंड। पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि कह रहे पहले मुझे वो साल मिलने वाला था, अभी मेरे को दे दो वाला, अब नहीं मिल रहा है यहाँ पे दूसरे राउंड में, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सभी जगह ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इफ अ कैंडिडेट हैज़ बीन एडमिटेड ऑन अ सीट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग एंड इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू रिजाइन सरेंडर टू सीट, she has to compulsorily apply through college principal to the registrar UAU। मतलब कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू आपको रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना है कि मुझे ये कॉलेज का सीट छोड़ना है करके। हैज़ टू रिपोर्ट टू द काउंसलिंग बोर्ड इन पर्सन बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, ये भी सुविधा कब तक है, मॉपअप राउंड के पहले तक, ठीक है। she विल नॉट क्लेम फॉर सीट रिजिग्नाइंड सरेंडर्ड, ऐसा करके लिखा, मतलब कि बाद में आप उसको क्लेम नहीं करेंगे पर आप छोड़ पाएंगे, ऐसा एक सुविधा वहाँ पे और दे दिया गया। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग कैन ऑप्ट फॉर सीट अपग्रेडेशन। मतलब कि राउंड 1 में सीट आपको अलॉट हुई है, आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये राइट्स हैं कि आप उनको अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन राउंड 2 फॉर राउंड 2 काउंसलिंग ओनली। मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए ही बस। और उस केस में क्या होता है आप सभी को पता है, अगर अपग्रेड हो जाती है आपकी सीट तो जो पहले वाली सीट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ये देखिए ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ही वाइजली ही करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेलेक्ट द चॉइसेस वेरी केयरफुली इफ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी स्पेसिफिक कोटा कॉलेज सब्जेक्ट टाइप ऑफ सीट, इट इज़ एडवाइज नॉट टू ऑप्ट फॉर दैट स्पेसिफिक कोटा। इसीलिए मैं सभी को बतलाता भी नहीं, तो कई बार बच्चे दुखी हो जाते हैं कि सर मुझे नहीं चाहिए था फिर भी मैंने भर दिया था, मिल गया, अब कैसे करूं। तो बेस्ट बात तो यहीं पे बात लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट,
कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप द फ्रेश चॉइसेस कोटा फॉर ईच सब्सिक्वेंट राउंड्स फॉर काउंसलिंग सेपरेटली इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस चॉइसेस। मतलब कि आप हर राउंड में आपको नया नया चॉइस ही भरना है। आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे काउंसलिंग के बारे में अभी तक मैं वीडियो बना चुका हूँ, हर बार में यही रूल है, तो इसमें कोई चेंजेस वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉलेज जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, हर बार बतलाया हूँ पर इस बार भी अच्छे से आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा अलग चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एक तो लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन रिस्पेक्टिव कॉलेज अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये आपको ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। पहला पॉइंट ये एक अलग दिया गया है कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 6 होंगे आपके पास। पासपोर्ट की जो फोटो आपने AIAPGT के फॉर्म में लगाई थी वही फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है और वही फोटो 6 पीसेस आपको साथ में ले जाने हैं। 10वीं का रिजल्ट चाहिए आपको एज प्रूफ के लिए, 12वीं का रिजल्ट फिर लगाना है। और कई लोग का क्या है कि 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, हमारी स्टेट में एक चलता है छत्तीसगढ़ में, तो उस हिसाब से आप देखिएगा, वो आपको ले जाना है। फिर BAMS का पूरा हर प्रूफ का आपको ले जाना है, पूरा डिग्री ले जाना है, आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले जाना है, प्रोविजनल या परमानेंट जो डिग्री है वो ले जाना है, जिस भी स्टेट या बोर्ड में आप रजिस्टर्ड हैं उसका ले जाना है आपको। फिर एडमिट कार्ड जो AIAPGT का था वो, और AIAPGT का ही स्कोर कार्ड, ये सब बात आपको साथ में ले जानी है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उसका एक रिलीविंग लेटर मिलता है आपको ले जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अगर आपको जो कैटेगरी है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है वो ले जाना है। डोमिसाइल है वो सब ले जाना है। एक सर्विसमैन, DPW, डिपेंडेंट ऑफ FF, ऐसा जो फ्रीडम फाइटर से बातें हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब ले जाने हैं। याद से भूलिएगा मत, ये सब पूरा चेक लिस्ट को आपको चेक करना ही करना है। आफ्टर दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड ID प्रूफ, प्रीफरेबली आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 में से कोई एक जरूर रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको BMS कॉलेज जब आप छोड़े होंगे ना तो TCCC साथ में मिलता है, वहाँ से आपको मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या TC जिसको हम बोलते हैं वो कॉलेज से अलॉट होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। एफिडेविट, अगर गैप आप कर रहे हैं तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि इस गैप के दौरान आप किसी भी कुकर्म में, मतलब कि गलत चीज़ों में लिप्त नहीं रहे हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं लगा, ऐसा सब तमाम तरह की बातें उसमें लिखी होती है, वो आपको बनाकर सबमिट करना है। अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको यहाँ से अलॉट होगी आपको सीट ना, तो उसके लिए आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। वो कैसे होगा, उसमें क्या कंडीशन है, आगे मैं आपको बतलाने वाला हूँ, उसको भी सुनिएगा आप लोग। तो अलॉटमेंट लेटर भी आपको साथ में ले जाना है। अदर डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न कॉलेज, मान लीजिए कोई भी कॉलेज, जैसे कि कॉलेजेस में क्या आजकल एक एंटी रैगिंग वाला सबसे ज़्यादा फॉर्म भरवाते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें और अलग जो चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेगा लिस्ट, उसको आपको ले जाना है, ठीक है। अब आगे देखिए इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेड पेन से इसको मैं करूँगा। फर्स्ट राउंड कैसे क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड द सीट्स will have to secure admission in the concerned Ayush college on or before the last date of admission of that particular round, otherwise admission stands cancelled automatically, otherwise आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है। कैंडिडेट कैन, अगर आपको एडमिशन लेना है तब क्या करना है, लिख रहा है यहाँ पे कि कैन जनरेट हिज और हर अलॉटमेंट लेटर ओनली आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी फी। एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपने मन बना ले कि मुझे ज्वाइन करना है तो आपको अब यहाँ से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उस दौरान आपको सिक्योरिटी फी जमा करनी पड़ेगी। मतलब कि तब तक आपके पास समय है कि आप कॉलेज जाएं उस कॉलेज में कि नहीं जाएं, इतना भी आपके पास सोचने का समय दिया जा रहा है। सिक्योरिटी मनी कितनी है यहाँ पे, 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है, ध्यान रखिएगा। विच वुड बी रिटर्नेबल, जो कि रिटर्न हो जाएगा आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, वो भी लास्ट राउंड समाप्त होने के बाद ही होगा। वंस द कैंडिडेट हैज़ टेकन द एडमिशन, और तभी जब कैंडिडेट एडमिशन ले रहेगा तब, नहीं तो पैसे भी आपके जब्त हो जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। द सिक्योरिटी फी 25,000 विल बी फॉरफीटेड, वही लिखा है कि जब्त होंगे कब, इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1, यदि आपने राउंड 1 में डाउनलोड अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया, मतलब कि अलॉटमेंट आपका हो गया है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी देनी है, तब तक आपके पास समय है कि ज्वाइन करना है तो सिक्योरिटी मनी जमा करनी है, नहीं ज्वाइन करना है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपके पैसे ही बच गए, ठीक। आगे सरेंडर विड्रॉ द सीट अलॉटेड इन राउंड 1, अगर आप राउंड 1 में ज्वाइंड सीट को सरेंडर करते हैं तब भी आपको फिर पैसे आपके जब्त। फर्दर द सिक्योरिटी फी विल ऑल्सो बी फॉरफीटेड इफ द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1 इज कैंसल्ड ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजन फ्रॉम कैंडिडेट एंड, मतलब आपकी किसी गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी उस वजह से अगर कैंसिल होता है तब भी आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। हाउएवर, आगे कंडीशन और दे रहा है कि इफ द एडमिटेड कैंडिडेट ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2,
द सेम सिक्योरिटी फी विल बी कैरी फॉरवर्डेड। मतलब कि अगर आप ज्वाइन कर लिया आपने और आप अपग्रेडेशन का चॉइस भरते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तब आपकी सिक्योरिटी जब्त नहीं हो रही, वो सेफ है। ठीक है, आगे इंस्टीट्यूशन कॉलेज इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन एक्सरसाइज ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन। मतलब कि आप ये काम कर सकेंगे, अपग्रेडेशन वाला काम। कैंडिडेट who have taken admission against the allotted seat will be permitted for कोर्स कॉलेज कोटा अपग्रेडेशन अप टू सेकेंड राउंड काउंसलिंग ओनली। मतलब कि केवल सेकेंड राउंड तक ही आपका अपग्रेडेशन का सुविधा यहाँ पे दिया गया है। अब सेकेंड राउंड तो यहाँ पे अभी दिया नहीं है नोटिस में, तो उसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। स्पेसिफिक पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक जानकारी आपको चाहिए रही होगी तो मुझे बिल्कुल आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उसके बारे में सहायता करने का आपका जरूर प्रयास करूंगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, स्पेशली जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेरीज आपकी होगी तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। फीस एंड रिफंड पॉलिसी बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मैंने अभी तक इतने सारे कॉलेजेस के देखे, वहाँ पे नहीं मिला था मुझे। कि क्या लिख रहे हैं कि इफ़ अ कैंडिडेट वांट टू क्विट the college allotted to him in first round, she has to inform the registrar Uttarakhand Ayurveda University through the principal of the concerned college before the date of registration to second round। तो आपको सेकेंड राउंड स्टार्ट होने के पहले भी आप छोड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कॉलेज जिसको आपने ज्वाइन किया वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू एक लेटर फॉरवर्ड होगा आपका रजिस्ट्रार्ड उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक, दैट ही इज वैकेटिंग द सीट अलॉटेड टू हिम और हर, जो कि आप छोड़ रहे हैं सीट, ऐसा करके उसमें कुछ लिखा रहेगा। देन ओनली ही सी विल एंटाइटल टू गेट रिफंड ऑफ द फीस। जो भी फीस आपने कॉलेज में जमा की है तभी आपकी वो पूरी फीस रिफंड हो पाएगी, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5,000 ओनली। जो भी फीस आप जमा करेंगे उसमें से 5,000 रुपये जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में काटे जाएंगे, बाकी पूरी फीस आपकी वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी है। उसके अलावा जितने दिन आप वहाँ पे रहे होंगे, जितने दिन मेस का खाए होंगे, वो सब चीज़ों का पैसे कटेंगे, वो बात अलग है। ठीक, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है इन्होंने यहाँ पे कर दी है। और वैसे ही प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के बारे में यहाँ पे लिखा है कि आपको सेपरेटली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखना पड़ेगा उसको। बाकी किसी भी प्रकार का जुरिडिक्शन या कुछ प्रॉब्लम आता है तो उत्तराखंड में ही सॉल्व होगा वो। ये सब बातें लिखी हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया है। अगर आप सभी में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उत्तराखंड में कॉलेज लेने की इच्छा रख रहा है तो इस वीडियो को जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा। आप अगर फॉर्म भर लिए हैं तब भी, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तब भी बहुत सारे डाउट्स आपके इससे क्लियर हो जाएंगे और एक सोच आपको समझ में आ पाएगा कि क्या आपको इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है या फिर नहीं करना है। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा। क्वेरीज हैं इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।